हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में आपका स्वागत है। तो बच्चे लोग, आज हमारा हिंदी सुलभ भारती का चौथा लेसन, गांव और शहर। गांव है तो शहर है, शहर है तो गांव है। बोलते हैं ना, किसी का वजूद एक दूसरे से ही रहता है। हमें गांव की कीमत तब पता चलता है जब हम शहर में आते हैं, और हमें शहर की अच्छाई तब पता चलती है जब हम गांव में जाते हैं कि गांव में क्या अंतर है और शहर में क्या अंतर है। जब कोई पहली बार गांव का शहर में आता है तो उसको क्या क्या सहना पड़ता है शहर में, इसके बारे में हम जानेंगे आज। तो बच्चे लोग, गांव और शहर, इसके लेखक हैं प्रदीप शुक्ला। तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं परिचय। जन्म 1967, लखनऊ उत्तर प्रदेश। कवि प्रदीप शुक्ल जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है, मतलब बहुत ज़्यादा लगाव है। आप कविता को एक साधना के रूप में, साधना मतलब तपस्या, पूजा। आपका कोई कार्य तभी सफल होता है जब उस कार्य को आप अपनी एक पूजा और तपस्या मान लो कि कुछ भी सहना पड़, लेकिन यह कार्य मुझे करना है, तो वह कार्य आपका पूरा होता ही है। हिंदी के विविध पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रहती हैं। जो हिंदी के पत्र पत्रिका होते हैं, जैसे समाचार पत्र होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, उसमें इनके लेखन कार्य हमेशा छपते रहते हैं। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख कृतियाँ। अम्मा रहती गांव में, अम्मा मतलब माँ, गांव में रहती हैं। मुझे लगता है बच्चे लोग, ये कहानी बहुत अच्छी होगी, अम्मा रहती गांव में। नवगीत संग्रह है, गुल्लू का गांव, बाल गीत संग्रह है आदि। पद्य संबंधित, जो इसमें कविता में लेखक ने पढ़ाया है उसके बारे में कुछ आपको बता रहे हैं। प्रस्तुत नवगीत में, नवगीत मतलब नया गान, कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है। मैंने आपको पहले बता दिया कि गांव और शहर में क्या क्या अंतर होता है, इसके बारे में प्रदीप शुक्ला जी ने बताया है। यहाँ शहरों की भीड़ भाड़, भागम भाग, शहर से, गांव से शहर की तरफ पलायन मतलब शहरों में आना, गांव का शहरीकरण आदि का बड़े ही धार्मिक, बड़े ही मार्मिक मतलब बहुत ही दिल को छू जाने वाले ढंग से वर्णन किया है कि शहर, गांव के लोग जब शहर में आते हैं उनको क्या क्या सहना पड़ता है, इसके बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने को बताया है बाल गीत माध्यम से। अब चलो मैं पढ़ती हूँ, आप लोग भी अपना बुक निकाल लो। पेज नंबर 9। पाठ का नाम है गांव और शहर, लेखक का नाम है प्रदीप शुक्ल। पहला है, बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। दीदा मतलब आँख को फाड़ के देखना, और शहर कैसा देखता है, निराशा भरी नज़रों से, टुकुर टुकुर, किसी का इंतजार करना। यहाँ सुर मतलब होता है बदला बदला सा मौसम है। गांव का जो मौसम होता है अलग होता है, शहर का मौसम अलग होता है। बदले से लगते हैं सुर, शहर के जो लोगों की बोलचाल होती है, स्वर होता है, आवाज़ होती है, अलग होती है, और गांव की अलग होती है। गांव की भाषा में सब लोग एक दूसरे को जानते हैं और बहुत ही प्यार से एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन गांव, शहर में अगर हमको किसी से ज़रूरत है, काम है, तो हम उससे बात करते हैं, और नहीं ज़रूरत है, नहीं काम है, तो हम बात नहीं करते हैं। उसको ही लेखक क्या बोले हैं, सुर मतलब स्वर, आवाज़। और शहर कैसा देखता है, आँख फाड़ फाड़ कर देखता है, आँख बोलते हैं ना पूरा एकदम बड़ा बड़ा करके देखना। और गांव हमको कैसा निहारता है, टुकुर टुकुर, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्यार से शहर और गांव का देखना होता है। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए। तिल मतलब सबसे छोटा दाने का टुकड़ा, कहाँ पे रखने की जगह नहीं, शहरों में। शहर ठसाठस भरे हुए हैं, शहर में भीड़ ही भीड़ चारों तरफ है। आप किसी भी बाज़ार में चले जाओ, कितना भीड़ रहता है, ऐसा लगता है कि मतलब अगर कोई वहाँ गिर जाए तो उठ नहीं सकता, इतना भीड़, मतलब एक तिल का टुकड़ा भी गिर जाए तो उठा नहीं सकते हैं। इसने लेखक ने उदाहरण दिया है, ठसाठस मतलब एक, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है
उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। लेखक बोलते हैं शहर इतना भरा पूरा है, इतना भीड़ है शहरों में कि तिल तक रखने की जगह नहीं है, लेकिन गांव में इतना सूनापन है। उस एक पेड़ है पीपल का पेड़, जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उसके पत्ते झड़ गए हैं। बच्चे लोग, जब पेड़ औलाद इनका अच्छे से देखभाल होती तभी ये आगे फलते फूलते हैं। तो पेड़ का, गांव का पेड़ क्या हुआ, उसके सारे पत्ते झड़ गए हैं, कोई उनको देखभाल करने वाला नहीं है। ये हुआ गांव और शहर। अब देखो फिर शहर का निशानी। मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर। परमेश्वर एक नाम है। मेट्रो मतलब जो खंभे होते हैं, ट्रेन के खंभे होते हैं, उनके नीचे जो उनका ब्रिज, ऊपर से एक ब्रिज गया है और नीचे उसका जगह बचा है, तो उसके नीचे कौन रात गुजार रहा है, परमेश्वर। कोई शहर में पहली बार आता है तो कोई अब उसका अपना नहीं रहता है, कोई जान पहचान कर नहीं रहता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, बाहर से कुछ खा पी के किसी बस स्टॉप पे, किसी स्टेशन पे, किसी ब्रिज के नीचे जाके रात तो गुजारना पड़ेगा। रात में वो कहाँ जाएगा, तो परमेश्वर कहाँ गुजारता है रात, मेट्रो के खंभे के नीचे। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। इधर शहर में सारा आलम मतलब सारे लोग, सारा जितना समाज है, जो लोग रहते हैं, जो शहर का दुनिया है, शहर की दुनिया है। आँख खुली बस दौड़ रहा, मतलब सुबह आँख खुली कि बस वो भागना शुरू कर देता है। अरे घड़ी में अलार्म भी लगाना पड़ता है कि कहीं लेट ना हो जाए, ट्रेन छूट जाएगी, बस छूट जाएगी, ऑफिस में लेट पहुंचेंगे या काम पे लेट पहुंचेंगे, या कोई मतलब जो जिस काम में है, जिस लाइन में है, उस काम पे पहुंचने के लिए वो भागने लगता है। वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दिन है जोरा। और गांव में कैसा है, एक रेडियो चालू हो जाता है जिसका समाचार सुनने के लिए लोग उसके आजू बाजू बैठकर क्या करते, जो है ना, मतलब इंतज़ार करते रहते हैं कि कब वह विविध भारती शुरू होगा, समाचार शुरू होगा और हम लोग सुनेंगे। लेकिन शहर का माहौल कैसा है कि बस भागम भाग, किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह खड़ा होकर कुछ देखे, बस उसको सबको अपने अपने तरीके से भागने की होड़ सी लगी है कि बस भागो। और गांव में लोग आराम से बैठ के एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, समाचार सुनते हैं। अब रेडियो पर स्टेशन कौन जो रहा है, रामदीन जो रहा है। जो होना मतलब किसी का इंतज़ार करना। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर धुकुर। क्या बात सुनी है कि शहर में तो लोग भागते रहते हैं, उनको आराम करने की फुर्सत ही नहीं है, और जो कि गांव में लोग आराम से रहते हैं, जब मन किया जहाँ मन किया आराम से जाते हैं। तो शहर का जो आलम है, जो माहौल है, उसको सुनकर लेखक अपने तरीके से बोल रहा है, मेरा जो दिल है धक धक करने लगा है। धक धक हमारा दिल कब करता है, जब हम डर जाते हैं दिल से, तो हमारा दिल ज़्यादा ही धक धक करने लगता है ना, अरे बाप रे, शहर ऐसा है, शहर का माहौल ऐसा है कि और डर गया। सुरसतिया, अब यहाँ देखो दूसरा नाम भी है, पहला है परमेश्वर, दूसरा है रामदीन, तीसरा है सुरसतिया। अब सुरसतिया के दोनों बेटे, दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। सुरसतिया एक नाम है जिसके दो बेटे रहते हैं, वो कमाने मतलब काम करने के लिए कहाँ गए रहते हैं, सूरत। लेकिन उसका जो सुरसतिया का गेहूं रहता है, गेहूं की फसल रहती है, वह खेत में पक गई है, लेकिन कोई काटने वाला नहीं है, कोई उसको घर पे लाने वाला नहीं है। तो गिल्ली क्या कर रही है, उस खेत में घमा रही है। घमा मतलब धूप लेना और उसको खाना। मतलब गिल्ली आप किसको बोलते पता है, गिलहरी। गिलहरी को गिल्ली बोलते हैं। वो क्या करती है, धूप भी खाती है, साथ में अनाज का भी भरपूर फ़ायदा करती है, बहुत फ़ायदा करती है, मतलब नुकसान करती है। आती है तब कोई इंसान ही नहीं रहेगा उस खेत में। अब सुरसतिया के दोनों बेटे तो शहर जा चुके हैं, खेत की रखवाली करने वाला कोई नहीं है। गिल्ली अपने तरीके से आती है और धूप खाती है और अनाज को भी अच्छे से नुकसान पहुंचा कर जाती है। अब अगला लाइन देखो, लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर
टुकुर मतलब उसके पैर का पंजा। जो गाय होती है, गांव में रास्ते बहुत ऊबड़ खाबड़ होते हैं, पत्थरनुमा होते हैं, कांटे होते हैं। तो जब गाय चलती है, चारा खाने जाती है जंगलों में, तो जो पत्थर उत्थर रहते हैं ना, अब गांव का जो रास्ता साफ़ सुथरा तो रहता नहीं, वहाँ तो कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं रहता है। अब जैसे अपने बॉम्बे में सुबह देखो तो रास्ते को साफ़ करने वाले लोग रहते हैं, झाड़ू लगाते रहते हैं। लेकिन गांव के जो रास्ते होते हैं उसको कभी कोई साफ़ नहीं करता है। बड़े बड़े पत्थर पड़े रहते हैं, जंगली कांटे पड़े रहते हैं। और वहाँ कोई अगर जानवर जाता है, जानवर तो अपना देख के नहीं चलता है कि वो रास्ता देखे फिर आगे बढ़े। तो गाय जब चरने के लिए जाती है तो उसके जो पैर हैं, उसके जो पंजे हैं, छिल गए हैं। किसके कारण? रास्ते में जो पत्थर है, जो कांटे हैं। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। शहर कैसा देखता है? आँख फाड़ फाड़ कर देखता है। और गांव बहुत ही प्यार भरी नज़रों से, इंतज़ार भरी नज़रों से टुकुर टुकुर देखता है। हम टुकुर टुकुर किसको बोलते हो? जब कोई हमको बहुत प्यार से निहारता है, देखता है, इसको हम निहारना भी बोलते हैं। तो उसको एक तरह से टुकुर टुकुर का नाम दे देते हैं। ध्यान से किसी एक जगह देखना, और उसमें आँख जो है अपना बड़ा नहीं करना पड़ता है। लोग ऐसे निराशा भरी आँखों से, आशा भरी आँखों से जब एक ही जगह देखते हैं, सोचते हैं, उसको बोलते हैं टुकुर टुकुर देखना। तो बच्चे लोग, ये हुआ आज आपका लेसन गांव और शहर। इतना समझ लेना। अगले पीरियड में अब मैं आप लोग को प्रश्न उत्तर भेजूंगी, आप लोग उसको लिखते चलना और पढ़ते भी चलना। तब तक के लिए थैंक यू।